क्या आपने कभी ऐसी कहानी सुनी है जो दिल को छू जाए और रूह को झिझोड़ दे और आपको ये सोचने पर मजबूर कर दे कि मोहब्बत की कोई सीमा नहीं होती। ये कहानी है एक गरीब नौजवान की, एक रहस्य लड़की की और एक ऐसी मोहब्बत की जो ना तो इस दुनिया की थी ना उसकी। अगर आप रहस्य, जज्बात और अनकही मोहब्बत की तलाश में हैं तो कहानी आपके लिए तैयार है। एक ऐसी सैर के लिए जहां हर कदम पर इंतजार है एक नए राज का। तो चलिए शुरू करते हैं। पंजाब का एक छोटा सा गांव सूरजपुर के खेतों के किनारे पर बसा था। एक पुराना मिट्टी का घर। इसकी दीवारें ऐसी थी मानो सदियों की थकन ने उन्हें झुका दिया हो। हर दरार, हर टूटा कोना जैसे चुपके से अपनी कहानी सुना रहा हो। इसी जर्जर घर में रहता था एक 30 साल का अमर, अपनी बीमार माँ फातिमा के साथ। अमर का ताल्लुक एक बहुत गरीब परिवार से था। ऐसी गरीबी जो पेट को भूखा रखती थी और रूह को हर रोज चोट पहुंचाती थी। 4 साल की उम्र में ही उसके सर से बाप का साया उठ गया था। पिता की छांव ने जिंदगी की रियायती बचपन भूखे में बीता, जवानी तंग गलियों में। फातिमा, अमर की माँ, अब कमजोर हो चुकी थी। उसका चेहरा झुर्रियों से भर गया था, हाथ कांपते थे और आवाज में थरथराहट थी। कभी वो गांव के घरों में काम करके 2 वक्त की रोटी जुटाती। जब अमर ने होश संभाला तो उसने माँ को मेहनत करते हुए और डांट सुनते हुए देखा था और चुपचाप आंसू बहाते हुए देखा। उसे बचपन से ही पता था कि ये दुनिया उसके जैसे लोगों के लिए नहीं है। फिर भी वो माँ के लिए जीता था और खुद को संभालता रहा और ख्वाब देखता रहा। ख्वाब एक बेहतर जिंदगी के लिए, माँ की खुशी और कभी कभी किसी हमसफर की जो उसकी तन्हाई बांट सके। जवानी की दहलीज पर कदम रखते ही अमर ने काम की तलाश शुरू की। कभी मजदूरी की तो कभी ईंटें ढोई, कभी जंगल से लकड़ियाँ काटी। अमर का कोई काम ज्यादा दिन नहीं टिकता था। आखिरकार सूरजपुर के एक पुराने बाजार में एक किराने की दुकान के मालिक हाजी सलीम ने उसे अपने पास बिठा लिया। तनख्वाह थी बस चंद रुपए, मगर अमर इसके लिए भी शुक्र अदा करता। इससे माँ की दवाइयाँ आ जाती थी और किसी तरह 2 वक्त की रोटी का गुजारा हो जाता। सुबह सूरज उगने से पहले वो पुराने जूते पहनकर माँ की दुआओं के साए में दुकान की ओर निकल पड़ता। रास्ते में कभी चिड़, कभी धूल और कभी सर्दी का कोहरा उसे चुभता, मगर वो सब सहता क्योंकि उसे पता था अगर आज वो ना चला तो शाम को चूल्हा नहीं जलेगा। फातिमा की तबीयत बिगड़ती जा रही थी। उसकी खांसी दिल को दहला देती थी। रात को वो दर्द से कराहती और अमर अब लेटा बिस्तर पर और चुपचाप से रोता, अपनी बेबसी पर और अपनी किस्मत से शिकायत करता। फिर खुद को संभाल लेता। उसे पता था कि शिकवा जख्मों पर मरहम नहीं लगा सकता। एक शाम हमेशा की तरह अमर दुकान से लौट रहा था। सूरज खेतों के पीछे डूब चुका था और आसमान पर हल्के बादल छाए हुए थे। हवा में ठंडक थी और गांव की गलियां सन्नाटे में डूबी हुई थी। परिंदे अपने अपने घोंसले को लौट चुके थे। अमर के कदम थके हुए थे, मगर दिल में हल्की सी खुशी थी। आज तनख्वाह मिली थी, मामूली सी रकम। उसने माँ की दवाइयाँ और राशन का हिसाब लगा लिया था। सोच रहा था कि माँ की पसंदीदा मूंग की दाल और चाय के लिए बिस्किट ले लूंगा। अचानक उसकी सोच में झटका लगा। सामने थी वही सुनसान सड़क जो गांव के पुराने कब्रिस्तान के पास से गुजरती थी। ये रास्ता उसके घर को जाता था। दिन में भी यहाँ खामोशी रहती थी और रात को तो ये बिल्कुल वीराना हो जाता था। एक तरफ झाड़ियाँ और दूसरी तरफ टूटी कब्र और सूखे पेड़ और सन्नाटा। हर रोज इस रास्ते से गुजरते वक्त अमर को अपने दिल की धड़कन सुनाई देती, मगर आज की रात कुछ अलग थी। ठंडी हवा कानों में साए साए कर रही थी, जैसे कोई सरगोशी हो। पत्ते खड़खड़ा रहे थे और दूर से उल्लू की आवाज सन्नाटे को और भी डरावना बना रही थी। अमर ने वहां से कदम तेज किए। वो जानता था कि ये रास्ता रोज का है,
मगर आज कुछ अजीब सा था, एक बेचैनी, एक अनजाना खौफ। अभी वो कुछ कदम ही चला था कि अचानक एक आवाज ने उसके कदम रोक दिए। कोई रो रहा था। दिल एक पल के लिए जैसे रुक गया। उसने इधर उधर नजर दौड़ाई। रास्ता खाली था, कोई इंसान नहीं, मगर वो आवाज साफ थी, किसी जवान लड़की की सिसकियां जो सीधे दिल में उतर रही थी। अमर ने फिर ध्यान दिया। हाँ, ये किसी लड़की की आवाज थी जो कब्रिस्तान की तरफ से आ रही थी, जैसे कोई गहरे सदमे में हो, पूरी तरह से टूट चुका हो। एक पल को उसके कदम कांप गए। दिल ने कहा मत जाओ, सीधे निकल। मगर जमीन ने टोका, अगर कोई मुसीबत में है तो क्या इंसान होने के नाते तुम्हें मदद नहीं करनी चाहिए? वो धीरे धीरे झाड़ियों की तरफ बढ़ा। हर कदम पर जमीन जैसे कह रही हो। हवा और सर्द हो गई थी, जैसे सारी फिजा ने सांस रोक ली हो। फिर उसने उसे देखा। दबकी हुई सी लड़की झाड़ियों के पास बैठी रो रही थी। उसके बाल बिखरे हुए थे, चेहरा झुका हुआ, और आवाज में ऐसा दर्द था कि अमर का दिल बेचैन हो गया। हिम्मत जुटाकर उसने हल्की आवाज में पूछा, आप कौन हो? इस वक्त यहाँ क्या कर रही हो? लड़की ने धीरे से सर उठाया। अमर का दिल एक पल को जैसे थम सा गया। सामने जो चेहरा था वो आम नहीं था, वो बहुत खूबसूरत थी, मगर उसकी खूबसूरती में एक अनोखी कशिश थी। उसकी आंखें लाल थी, शायद रोने से हो गई, चेहरा पीला और बाल बिखरे, मगर फिर भी अमर की नज़र हटने का नाम ही नहीं ले रही थी। कमज़ोर आवाज़ में लड़की बोली, मेरे पाँव में चोट लग गई है, क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? अमर ने नीचे देखा, उसके पाँव से खून निकल रहा था। जमीन पर लारधारी साफ दिखाई दे रही थी। वो कर्रा रही थी और दर्द उसे बेकरार कर रहा था। अमर के दिमाग में सवाल उभरा, इतनी रात को एक लड़की कब्रिस्तान के पास अकेली, उसे चोट कैसे लगी? मगर उसने सवाल दबाए। जेब से उसने अपना साफ रुमाल निकाला और धीरे से उसके पास गया। लीजिए, इससे जख्म पर पट्टी बांध लो। अगर आप बता दे कि आपका घर कहाँ है, मैं आपको वहाँ छोड़ दूंगा। लड़की ने उसे कुछ पल देखा। उसकी आंखों में ना डर था ना हैरानी, जैसे वो जानती है कि अमर उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। मैं यहीं पास में एक छोटी सी झोपड़ी में रहती हूँ, कब्रिस्तान के थोड़े आगे। फिर रुककर बोली, मैं अपनी माँ की कब्र पर आई थी, वो यहीं दफन है। बचपन से हर गुरुवार को आती हूँ। आज देर हो गई और लौटते वक्त पाँव फिसल गया। अमर ने सर हिलाया। दिल में सवाल थे, मगर चेहरे पर कुछ न आने दिया। वो खड़ा रहा जब तक लड़की ने रुमाल से पट्टी बांध ली और धीरे धीरे चलने लगी। मैं चली जाऊंगी, फिक्र मत करो। शुक्रिया। वो अंधेरे में आगे बढ़ी और अमर उसे देखता रहा जब तक वो कब्रिस्तान के उस पार गायब ना हो गई। कुछ पल वो वहीं खड़ा रहा, जैसे किसी ख्वाब से जागा हो, और तेजी से घर की ओर चल पड़ा। मगर उस रात उसके दिल में एक तस्वीर नक्श हो चुकी थी, एक रहस्य लड़की जो खूबसूरत थी और शायद कुछ और भी। अगली सुबह अमर हमेशा की तरह दुकान पर था। हवा में ताजगी थी, मगर उसका दिल अब भी रात की उस मुलाकात में डूबा हुआ था। कब्रिस्तान, वो लड़की और उसके जख्म, उसकी बातें, सब कुछ ख्वाब सा लग रहा था। उसने खुद को समझाया, शायद ये बस एक इत्तेफाक था। वो दुकान की सफाई कर रहा था, सामान तरतीब से रख रहा था। तभी दरवाजे पर एक साया पड़ा। उसने सर उठाया और दिल एक पल को रुक गया। वही लड़की, वही सफेद लिबास, वही चेहरा, मगर आज वो और भी हसीन लग रही थी। जैसे हवा उसके इर्द गिर्द रुक गई हो, जैसे रोशनी ने उसको चुन लिया हो। अस्सलाम वालेकुम, उसने मुस्कुराकर कहा। कल रात तुमने मेरी मदद की, मैं बस शुक्रिया कहने आई हूँ। अमर कुछ बोल ना सका। दिल में एक सवाल उभरा, उसे कैसे पता कि मैं यहाँ काम करता हूँ? मगर वो सवाल होठों पर अटक गया। उसने बस सर हिला दिया, जैसे कह रहा हो, कोई बात नहीं। लड़की ने दुकान पर नज़र दौड़ाई। मुझे कुछ सामान चाहिए, रोज़मर्रा की चीज़ें। अमर ने जल्दी से सामान निकाला।
चंद लम्हों में दोनों के बीच छोटी छोटी बातें हुई, मौसम, गांव और जिंदगी के जिक्र। बस 2-3 मिनट का वक्त, मगर अमर को लगा जैसे समय थम गया हो। फिर लड़की ने कहा, अच्छा अब मैं चलती हूँ, शुक्रिया, शायद फिर मुलाकात होगी। और वो चली गई, उसी मुस्कान के साथ, जैसे कोई ख्वाब जागते में चलता हो। अमर उसे जाते देखता रहा। उसके दिल में एक अनचाहा जज्बा जागा था, मगर किस्मत को शायद सुकून मंजूर न था। उसी दिन शाम को दुकान के मालिक हाजी सलीम ने उसे बुलाया। चेहरे पर फिक्र की लकीरें थी। अमर, मुझे माफ करना, ये दुकान बंद करनी पड़ रही है, कारोबार घाटे में है, मैं शहर जा रहा हूँ, आज के बाद तुम यहाँ नहीं आना। अमर के पैरों तले से जमीन खिसक गई। उसका इकलौता सहारा छिन गया। वो खामोशी से सर झुकाकर बाहर निकल आया। शाम ढल रही थी, सड़क पर सन्नाटा था और उसके अंदर एक तूफान उठ रहा था। मायूसी की चादर ओढ़कर वो गली से गुजर रहा था। दिमाग पर बोझ था, कदम जैसे किसी वजन तले दबे हो। एक ही सवाल गूंज रहा था, अब क्या होगा? तभी एक जानी पहचानी आवाज ने उसके कदम रोक दिए। अमर, उसने चौंक कर सर उठाया। सामने वही लड़की थी, नूर, आज भी सफेद लिबास में, मगर उसके चेहरे पर एक अलग सी रोशनी थी, जैसे चांदनी रात में चमकता हुआ ख्वाब। अमर उसे देखकर खामोश रहा, फिर धीमी आवाज में बोला, क्या फायदा नूर, नौकरी चली गई, दुकान बंद हो गई, माँ का इलाज, घर का खर्च, सब ख्वाब बनकर रह गया। नूर के चेहरे पर हमदर्दी उभरी। वो करीब आई और नरम लहजे में बोली, मायूसी तुम्हें और नीचे ले जाएगी। चलो, मेरा घर पास में ही है, थोड़ी देर वहाँ रुककर कुछ खा लो, फिर सुकून से सोचना कि आगे क्या करना है। खाली पेट और परेशान दिमाग कभी अच्छा फैसला नहीं लेता। अमर ने एक पल सोचा और फिर सर हिला दिया। उसे सचमुच किसी की साथ की जरूरत थी। दोनों गलियों से गुजरते हुए एक छोटे से मिट्टी के घर के सामने रुके। बाहर से सादा, मगर उसमें एक अजीब सी खामोशी थी। दरवाजे पर नीम की टहनियां लटक रही थी और दीवारों पर जैसे वक्त की कहानी नक्श थी। तुम अकेली यहाँ रहती हो? अमर ने पूछा। नूर हल्की सी मुस्कुराई। हाँ, बचपन से, तन्हाई से अब डर नहीं लगता। अमर को थोड़ा अटपटा लगा, मगर वो चुपचाप अंदर चला गया। घर के अंदर ठंडक थी। एक छोटा सा कमरा, एक चरपाई, एक मेज और एक पुराना फानूस जो धीरे धीरे हिल रहा था। दीवार पर पुरानी चादर लटकी थी और कमरे में हल्की सी लोबान की खुशबू थी। नूर ने उसको बिठाया। रुको, मैं अभी आती हूँ। वो पर्दे के पीछे चली गई। चंद लम्हों के बाद जब वो लौटी तो उसके हाथ में एक प्लेट थी और उसमें बिरयानी, मगर ये कोई आम बिरयानी नहीं थी। चावल सुनहरे थे, जैसे सोने में तले हो। उसमें से ऐसी खुशबू उठ रही थी जो नाक से होते हुए रूह में उतर रही थी। अमन ने पहला निवाला लिया और उसकी दुनिया बदल गई। हर दाने में ऐसा जायका, ऐसा लुत्फ, जैसे उसकी जुबान ने पहली बार स्वाद को जाना हो। उसका जिस्म हल्का होने लगा। उसे ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी और दुनिया में पहुंच गया, ख्वाबों की, सुकून की। नूर, उसने धीरे से कहा, तुम्हारे हाथ में तो जादू है, मैंने ऐसी बिरयानी कभी नहीं खाई। नूर बस मुस्कुराई, एक ऐसी मुस्कान जिसमें कोई राज छुपा था। अमर ने प्लेट साफ कर दी। आखिरी निवाला, जैसे उसकी बरसों की थकन मिट गई हो। वो उठा और हाथ जोड़कर बोला, तुमने मेरी बहुत मदद की है नूर, ये एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगा। वो दरवाजे की ओर बढ़ा। बाहर चांदनी दीवार पर हल्का हल्का अक्स डाल रही थी, जैसे सब कुछ ख्वाब सा था। मगर तभी नूर की आवाज आई, अमर रुको। वो पलटा। नूर उसके करीब आई, चेहरे पर संजीदगी थी। मैं तुम्हारी परेशानी समझती हूँ। जब हालात इंसान को तोड़ देते हैं तो सहारा इंसान ही बनते हैं। फिर उसने जेब से कुछ पैसे निकाले और अमर की ओर बढ़ाए। इन्हें रख लो, कोई छोटा सा काम शुरू करो, रेडी लगाओ,
कुछ भी, बस हिम्मत मत हारना। जब पास हो तो लौटा देना। अमर का चेहरा सख्त हो गया। उसने पीछे हटकर कहा, नहीं नूर, मेरी इज्जत गवारा नहीं है कि मैं एक लड़की से पैसे लूं। तुमने खाना खिला दिया, ये एहसान मेरे लिए काफी है। नूर के चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई। तुमने भी तो रात में मेरी मदद की थी। ना तुमने मेरा नाम पूछा, न मेरी तन्हाई पर सवाल किया, बस इंसानियत दिखाई। अब मेरी बारी है, इसे एहसान मत समझो। एक हाथ बढ़ाने की कोशिश की है। अमर खामोश हो गया। दिल में तूफान था। एक तरफ खुददारी, दूसरी तरफ माँ की दवाइयाँ और भूख। उसकी आंखें नम हो गई। अगर तुम इसरार ना करती तो मैं कभी न लेता, मगर मैं अब वादा करता हूँ, इन पैसों को जाया नहीं होने दूंगा। तुम्हारा कर्ज मेरे दिल पर रहेगा। उसने पैसे लिए, नूर का शुक्रिया अदा किया और बाहर निकल गया। सड़क पर आते ही वो एक नया इंसान था। मायूसी की जगह उम्मीद ने ले ली थी। रास्ते भर वो सोचता रहा, मैं रेड़ी लगाऊंगा, फल बेचूंगा, सच्चाई और मेहनत से रोटी कमाऊंगा। घर पहुंचते ही अमर के चेहरे पर थकन थी, मगर आंखों में चमक। उसकी माँ फातिमा दरवाजे पर खड़ी थी। आ गए बेटा, सब खैरियत है? अमर ने मुस्कुराने की कोशिश की। हाँ माँ, सब ठीक है। एक दोस्त ने कर्ज दिया है, सोच रहा हूँ रेडी लगा लूं। फातिमा की आंखों में आंसू आ गए। अल्लाह तेरा नसीब अच्छा करे बेटा। अमर ने नूर का जिक्र नहीं किया। वो चेहरा, वो मुस्कान, वो लहजा, सब कुछ उसके दिल में महफूज था। शायद वो खुद नहीं जानता था कि नूर उसके लिए क्या थी, मगर जो भी था बहुत खास था। अगले दिन उसने बाजार से एक रेड़ी खरीदी, थोड़े से फल लिए और दिल में ढेर सारी उम्मीदें। बाजार के एक सायेदार कोने में रेड़ी लगाई और दिन भर मेहनत से फल बेचे। ग्राहकों से मुस्कुराकर बात करता, तोल तोल कर देता और हर पल सोचता कि ये सब कुछ नूर की बदौलत है। अब वो नूर के बारे में बहुत कुछ महसूस करने लगा था। उसकी आंखों में एक जज्बा था जो अल्फाजों का मोहताज नहीं था। उसे यकीन था कि नूर भी उसे जरूर चाहती है। उसने फैसला किया, कल मैं नूर से मिलने जाऊंगा, उसकी बिरयानी भी खाऊंगा और शुक्रिया अदा करूंगा और अपने दिल की बात कह दूंगा। शाम को उसने खूबसूरत फल का थाल तैयार किया, सेब, अंगूर, केले और मिठास भरे आम। साफ कमीज पहनी और मुस्कुराता हुआ उस गली की ओर चल पड़ा जहां उसका दिल धड़कना सीखा था। आज नूर से अपने दिल की बात कह दूंगा, चाहे वो हंस दे, मगर मैं छुपाऊंगा नहीं। मगर जैसे ही वो उस गली में पहुंचा, उसके कदम रुक गए। आंखों में हैरत से फैल गई, सांस गले में अटक गया। वो घर कहाँ था? सामने सिर्फ एक खुला मैदान था और चंद टूटी ईंटें, जैसे कुछ वहाँ था ही नहीं। अमर ने अपनी आंखें मली और इधर उधर देखा। सब कुछ वही था, वही रास्ते, वही पेड़, वही नुक्कड़, सिवाय उस घर के। शायद मैं गलत जगह आ गया, उसने खुद को समझाया। मगर वो जितना घूमता गया, सच का बोझ बढ़ता गया। यही जगह थी, यही गली, मगर नूर का घर क्या वो कभी था ही नहीं? नहीं, वो परेशान हो चुका था। उसने कब्रिस्तान के पास का रास्ता देखा जहां नूर ने अपनी झोपड़ी की बात की थी। वहां भी कुछ नहीं था, न झोपड़ी, न निशान, न कोई खुशबू, बस खामोशी जो चीख रही थी। पहली बार उसे सच्चा खौफ महसूस हुआ था, जैसे कोई राज उससे छुपा हो। 2 दिन तक वो सुबह शाम उस गली के चक्कर लगाता रहा। हर आहट पर वो चौंकता, हर आवाज पर नजर दौड़ाता, मगर नूर कहीं नजर नहीं आती। 1 हफ्ता गुजर गया। अमर की जिंदगी जैसे रुक गई थी। दिन में रेडी लगाता, मगर दिल कहीं और होता। शाम को गलियों में नूर को तलाश करता, मगर हर बार मायूसी उसके कदम चूमती। वो कब्रिस्तान के पास भी जाता, हर झाड़ी, हर पेड़ को देखता, मगर नूर का कोई निशान न था। वो अंदर से टूट रहा था। एक ही सवाल गूंज रहा था, क्या नूर किसी मुसीबत में है? क्या वो ठीक है? आखिर वो गई कहाँ?
اس کی حالت بگڑ رہی تھی، نیند غائب اور دل بے چین، دماغ الجھ رہا تھا۔ شام کے وقت وہ پھر اسی گلی کی اور چلا، وہی میدان، وہی خاموشی، مگر دل اب بھی امید سے بھرا تھا۔ وہ پلٹنے ہی والا تھا کہ ایک سفید داڑھی والے بزرگ گلی سے گزرتے دیکھا۔ ان کے چہرے پر نور تھا، آنکھوں میں سنجیدگی۔ عمر کی امید جاگی، وہ فوراً آگے بڑھا۔ بابا جی سلام، کیا آپ جانتے ہیں یہاں ایک گھر ہوا کرتا تھا، ایک لڑکی رہتی تھی، بہت خوبصورت نام تھا نور، کیا آپ بتا سکتے ہیں وہ کہاں گئی ہے؟ بزرگ نے چونک کر اسے دیکھا۔ کون نور بیٹا؟ یہاں تو برسوں سے کوئی نہیں رہتا، عمر نے تیزی سے کہا۔ بابا جی وہ میرے ساتھ تھی، اس نے میری مدد کی، کھانا کھلایا، پیسے دیے، میں اس کا قرض دار ہوں، میں اسے ڈھونڈنا چاہتا ہوں۔ بزرگ کا چہرہ پیلا پڑ گیا۔ انہوں نے عمر کا بازو تھاما، دھیمی سنجیدہ آواز میں بولے، بیٹا تم کیسی بات کر رہے ہو؟ نور تو 3 سال پہلے مر چکی تھی، اس کا انتقال اسی جگہ ہوا تھا، کچھ دن بعد اس کا گھر بھی توڑ دیا گیا تھا، اس کی ماں کی قبر بھی اسی قبرستان میں ہے۔ عمر کی آنکھیں پھٹ گئی، سانسیں رک گئی، قدم لڑکھڑانے لگے۔ کیا کہہ رہے ہو؟ وہ میرے سامنے تھی، میں نے اسے چھوا، میں نے اس کی بریانی کھائی، پیسے لیے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ بزرگ نے دور خلا میں دیکھا، جیسے کوئی پرچھائی انہیں چھو رہی ہو۔ میں نے سنا ہے کچھ لوگ اس گلیوں میں ایک رہسیہ لڑکی کی جھلک دیکھتے ہیں، کہا جاتا ہے وہ اپنی ماں کی قبر پر جاتی تھی اور مرنے کے بعد بھی اس کی روح یہاں بھٹکتی رہتی ہے، مگر بیٹا آج تک کسی نے اسے یوں نہیں دیکھا، نہ ہی اس کے ساتھ کوئی وقت بتاتا ہے۔ تم پر تو جیسے کوئی راز کھل گیا۔ عمر کے ہاتھوں سے پھلوں کا تھال گر گیا، نظر دھندلا گئی، دماغ سن ہو گیا۔ وہ بریانی، وہ سنہرے چاول، وہ خوشبو، وہ ذائقہ، سب کچھ حقیقت تھا، مگر کیسے؟ وہ اب کھڑا نہ رہ سکا، زمین پر بیٹھ گیا۔ دل زور زور سے دھڑک رہا تھا، پسینہ ماتھے سے بہہ رہا تھا۔ لڑکھڑاتے قدموں کے ساتھ وہ گھر کی اور چل پڑا۔ نہ سوال باقی تھے، نہ جواب، سب ایک گہرا خوف اور ایک سوال، نور تم کون تھی؟ 2 دن تک عمر نے ریڑھی نہیں لگائی، بستر پر لیٹے چھت کو گھورتا رہا۔ نور کا چہرہ بار بار سامنے آتا، وہ چمچماتی آنکھیں، وہ پرسکون آواز، وہ سنہرے چاول۔ اسے یقین نہیں ہو رہا تھا، وہ جس سے محبت کرنے لگا تھا وہ ایک روح تھی۔ وہ 2 دن بعد ریڑھی لے کر نکلا، مگر دل اب بھی بھاری تھا۔ شام ڈھل رہی تھی، گاؤں کی گلیاں ویرانہ تھی، خالی ریڑھی کھینچتا ہوا گھر کی اور جا رہا تھا۔ تبھی اسے لگا جیسے کوئی اس کے پیچھے چل رہا ہو، قدموں کی ہلکی چھاپ۔ اس نے پلٹ کر دیکھا، کچھ نہیں، دل کی دھڑکن تیز ہو گئی، پسینہ چھولنے لگا۔ اچانک اس کی ریڑھی پر کچھ گرا، اس نے دیکھا ایک سفید طے کیا ہوا خط۔ اس نے ادھر ادھر نظر دوڑائی، گلی خالی تھی، کون ہے یہاں؟ کس نے پھینکا؟ مگر کوئی جواب نہیں۔ اس نے خط جیب میں رکھا اور تیزی سے گھر کی اور چل پڑا۔ گھر پہنچتے ہی ماں نے اس کی پریشانی بھانپ لی۔ بیٹا خیریت ہے؟ چہرہ اترا ہوا۔ کچھ نہیں ماں، بس طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ وہ کمرے میں گیا اور دروازہ بند کر لیا اور کانپتے ہوئے ہاتھوں سے خط کھولا۔ جیسے جیسے وہ پڑھتا گیا، اس کی آنکھیں حیرت اور صدمے سے پھیلتی گئی۔ عمر، میرا نام نور ہے، میں کبھی تمہاری طرح انسان تھی، سورج پور کی اس گلیوں میں مٹی کے گھر میں اپنی ماں کے ساتھ رہتی تھی۔ زندگی کے کچھ پل بہت حسین تھے، ماں کی محبت، باپ کی دعا، مگر پھر میرے باپ کا انتقال ہو گیا، رشتہ داروں نے ہمیں تنہا چھوڑ دیا، جائیداد چھین لی، دروازے بند کر دیے۔ میری ماں بیمار ہو گئی، میں مدد مانگنے گئی، مگر کوئی نہ آیا، آخر کار ماں بھی چلی گئی۔ میں ٹوٹ چکی تھی، عمر، تنہائی، بھوک، درد، سب کچھ کھا گیا۔ جلد ہی ایک بیماری نے مجھے بھی اس دنیا سے لے لیا۔ میری روح یہاں بھٹکتی رہتی ہے، بے چین۔ پھر وہ رات آئی جب میں قبرستان میں تھی، مجھے چوٹ لگی اور میں رو رہی تھی، تبھی تم آئے۔ تم نے وہ کیا جو آج کم لوگ کرتے ہیں، تم مجھے پہلی نظر میں اچھے لگے، تمہاری سچائی، تمہارا درد۔ جب تمہارے حالات کا پتہ چلا تو مجھے لگا یہ وہی انسان ہیں
जो मेरी कहानी समझेगा। मैंने तुम्हें खाना खिलाया, सहारा दिया और रकम दी, जिससे तुम जिंदगी बेहतर शुरू कर सकते हो। हाँ, मैं तुम्हें दिल से चाहने लगी थी, मगर अमर मैं एक रूह हूँ और तुम इंसान। तुम्हारी दुनिया अलग है। मेरा मकसद तुम्हारी मदद करने का था और वो पूरा हो चुका। तुमने काम शुरू कर लिया। तुम एक दिन कामयाब होंगे। मैं जा रही हूँ। मेरा साया तुम पर रहेगा। मेरी जिंदगी एक खामोश मोहब्बत तुम्हारे साथ रहेगी। मैं नहीं चाहती कि तुम मेरे लिए और जज्बात पालो, क्योंकि इस रास्ते का अंजाम सिर्फ दर्द है। अगर मेरी वजह से तुम्हें कोई तकलीफ हुई तो माफ कर देना, मगर अमर के आंसू रुक नहीं रहे थे। वो खत को सीने से लगाकर बैठ गया। उसकी समझ में आ चुका था कि मोहब्बत रूह से रूह तक हो जाती है। कुछ लोग चाहे इस दुनिया में ना हो, दिल के किसी कोने में हमेशा जिंदा रहते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई है तो हमारे चैनल रोज़ी वॉइस को सब्सक्राइब कर लीजिए।